मैं हूं फैसल तारिड़। आज 27 सितंबर है और आज दिन है मंगल का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है मुबशर लुकमान किस तरह से आर्टिकल 6 के घेरे में आ चुके हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से शहबाज शरीफ ने क्या ऐलान किया है, इमरान खान की फाइनल कॉल से किस तरह से राना सनाउल्लाह के होश उड़ चुके हैं, कान लाल हो चुके हैं और आसफ जरदारी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी खबरें हैं जो आपके सामने रखनी है। सबसे पहले जरा शहबाज शरीफ की बात करते हैं। आज कोई 50 के करीब सहाफियों के सामने शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और शहबाज शरीफ ने जिस तरह से एक भोंडे तरीके से पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, अपना मजाक उड़ाया और जितने खतरनाक इल्जामात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों पर लगाए हैं, उस हवाले से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम से मैं दरखास्त करता हूं, पूरी कौम झोलियां उठाए, दुआएं मांगना शुरू कर दे और दुआ ये मांगे कि खुदा के लिए डॉलर वापस 100 रुपए पर आ जाए और फिर हमारे वारे न्यारे हो जाए। यानी कौम की दुआओं से ही काम होना है, कौम ने दुआ करनी है, तब ही 100 पर डॉलर आना है। और वो जो सौगात लाई गई है, वो जो सौगात लंदन से लाए हैं, वो जो हकीम लंदन से लाए हैं कि वो डॉलर को कंट्रोल करेगा, वो मैशत को बहाल करेगा, वो किस मर्ज की बला है। और अगर कौम ने दुआएं करनी है तो ये अम्ब लेने आए हैं। यानी ये क्या सौगातें हैं, ये क्या चीजें हैं। और इसहाक डार की जरा आप सुन लें। यानी आज इसहाक डार ने कहा कि जैसे ही मैं वतन वापस आया तो 1350 अरब रुपए के कर्जे कम हो गए। जब डॉलर 10 रुपए सस्ता होता है तो 1350 अरब कर्जा भी कम होता है। पाकिस्तानियों को, जरूरतमंद पाकिस्तानियों को यह सवाल तो पूछना चाहिए कि जब 170-75 पर डॉलर था, ये जो 240-50 पर लेकर गए हैं, ये इजाफा किन लोगों ने किया है। और ये कौन से लोग हैं कि अभी मैं वापस आया हूं, मैं इतनी करिश्माती शख्सियत हूं कि मैं वापस आया हूं तो 1350 अरब कम भी हो गए। और फिर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि कौन इज्जत करेगा। मैंने कल आपको कहा था ना कि आप ये सारा मलबा डालेंगे खुफिया एजेंसियों पर, ये सारा मलबा डालेंगे एस्टैब्लिशमेंट पर। कहते हैं कौन इज्जत करेगा पाकिस्तान की, 22 करोड़ की कौन इज्जत करेगा जब कोई आलमी रहनुमा पाकिस्तान आएगा और उसकी आवाज ही महफूज नहीं होगी। उसको यह शक होगा कि वो जो भी बात करेगा वो जनाब रिकॉर्ड हो जाएगी। वो कहते हैं कि कैसे 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 हमारी इज्जत होगी, 22 करोड़ की कैसे इज्जत होगी। वो दुनिया के अंदर क्या जाकर मैसेज देगा, क्या वो बात करेगा। 22 करोड़ की इज्जत का मसला नहीं है। शहबाज शरीफ साहब, आपको जवाब देना चाहिए कि जो आप बात कर रहे थे कि इंडिया के साथ हम गैर कानूनी तरीके से हम वो मंगवा लेते हैं, आपको जवाब देना चाहिए जो आप कह रहे थे कि मैं फंड्स का बहाना कर देता हूं। अगर सेहत कार्ड पर इमरान खान की इज्जत है ना, तो उसको हम मिट्टी में मिलाते हैं, हम सेहत कार्ड बंद कर देते हैं और हम कहते हैं हमारे पास तो टका भी नहीं है। मैं फंड्स का, यानी ये अपने काले करतूत और अपने ये सारे 2 नंबरियां और फिर सारे का सारा इल्जाम एजेंसियों पर लगा देना, यानी ये एक बाकायदा साजिश शुरू हो चुकी है। बाकायदा फौज के अंदर, एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कुछ शख्सियात को टारगेट करने का एक बाकायदा स्क्रिप्ट तैयार हो चुका है। जैसे मुबशर लुकमान ने आज दिन को कहा कि ये जनरल फैज के काम है। जनरल फैज ने जो है वो आईबी के अंदर ऑफिसर्स लगवाए थे, जनरल फैज ने ये सारा कुछ किया था और ये सारी मालूमात इमरान खान तक पहुंचाने के लिए। यानी जरा अंदाजा करें, जनरल फैज हमीद ISI के चीफ रह चुके हैं, वो कोर कमांडर हैं, वो कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं, वो ऐसी शख्सियत हैं जो मुमकिन तौर पे अगले आर्मी चीफ बन सकते हैं। यानी वो सीनियोरिटी लिस्ट में जो 5 नाम होते हैं उनका तीसरा या चौथा नंबर है। और हो सकता है कुछ जो लोग रिटायरमेंट होंगे, कुछ जर्नैल, तो वो सीनियोरिटी में मजीद आगे आ जाए। यानी एक ऐसा शख्स जो कोर कमांडर है, जो साबिक DG ISI है, जो मुमकिन तौर पर पाकिस्तान का आर्मी चीफ हो सकता है, उस पर एक डायरेक्टर, उस पर एक ड्रामा आर्टिस्ट, उस पर एक फिल्म का अदाकार जो अब सहाफी भी बना हुआ है, वो ये उठकर इल्जाम लगा रहा है। सवाल तो पूछना चाहिए कि आपके पास सबूत क्या है। और अगर आप जनरल फैज हमीद पर इल्जाम लगा रहे हैं जो कि इतनी की पोस्ट पर रह चुके हैं, इतनी की पोस्ट पर हैं और मुमकिन तौर पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ हो सकते हैं, तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि मुबशर लुकमान पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। यानी
देखे ना, अगर इमरान खान बात करे या कोई और बात करे, उसी वक्त एक्शन हो जाता है, FIA हरकत में आ जाती है, जैक ब्रांच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर देती है, सहाफी को ट्वीट कर दे तो फिर वो पूरी रियासत खतरे में आ जाती है, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रात को दरवाजे खुलते हैं और रिलीफ मिलता है। लेकिन मुबशर लुकमान इतने अहम कमांडर पर, इतने अहम जर्नैल पर वो जो चाहे इल्जाम लगाता, फिर तो इस वक्त पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि मुबशर लुकमान के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए। कैसे बेतुकी बात की जा सकती है? इस तरह इसने वसूख के साथ कि IB के अंदर उन्होंने अपने बंदे भर्ती किए हुए हैं और इनकी ये वारदात है और ये सारा जनरल फैज का काम है। यानी पाकिस्तानी कौम मुतालबा करती है कि किसी भी पाक फौज पर किसी भी बेतुके इल्जाम लगा देना, तो लिहाजा आर्टिकल 6 का मुतालबा हो गया है कि मुबशर लुकमान को कानून के कटहरे में लाया जाए। फिर जनाब झोलियां उठा के दुआएं करने वाले सारा शहबाज शरीफ ने कर लिया, लेकिन आज एक सवाल किया गया कि इमरान खान मुसलसल कह रहे हैं कि आर्मी चीफ की तैनाती ये चोर डाकू चक्के करेंगे। इस सवाल से आप क्या कहेंगे? तो शहबाज शरीफ ने कहा कि इन्होंने जब आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी थी, क्या उस वक्त इन्होंने हमसे पूछ के एक्सटेंशन दी थी? क्या इन्होंने हमसे मशवरा किया था? तो अगर इमरान खान ने हमसे मशवरा नहीं किया था तो हम भी मशवरा नहीं करेंगे। यानी वाज़ेह तौर पे इनकार हो गया, अकड़ गए कि हमारा हक है, मेरा इख्तियार है, मैं वजीर आजम हूं, मैं फैसला करूंगा, आर्मी चीफ की तैनाती तो हम ही करेंगे। लेकिन तमाम पाकिस्तानियों को याद होना चाहिए, इमरान खान जब एक्सटेंशन का मामला आया था, काफी रोड़े अटकाए गए थे, जिसके बाद में इमरान खान पर इल्जाम भी लगा, और यही लोग कहते हैं कि देखें ना, जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को भी ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके गए और पता नहीं कहां कहां पे लेकर गए, कोर्ट के अंदर मामला लेकर गए, आपको याद होगा। और उस वक्त फिर कोर्ट ने फैसला दिया था कि इस पर कानून साजी की जाए, एक्सटेंशन के मामला क्या हैं। और उस वक्त सारे लोगों ने पार्लियामेंट में, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने वोट दिया था इस कानून साजी के हक में। यानी ये सारा तमाशे के अंदर ये सारे ही मुलव्वस थे, PTI भी, इमरान खान भी, लेकिन ये सारे चोर उचक्के भी उस एक्सटेंशन वाले गुनाह के अंदर मुलव्वस थे। लेकिन आप कह रहे हैं कि जो इमरान खान से हम मुशावरत नहीं करेंगे, तो यानी वाज़ेह तौर पे एक पैगाम देने की आज कोशिश की गई है कि आर्मी चीफ तो हम अपनी मर्जी से ही लगाएंगे। अब जनाब इमरान खान ने आज पेशावर में खड़े होकर यह कहा है कि मैं फाइनल कॉल देने जा रहा हूं, हमने तैयारी कर ली है, हमारी तैयारी पूरी है, और अब जब हम फाइनल कॉल देने लगा हूं ना, लॉन्ग मार्च करेंगे, तो फिर कोई पुलिस की आंसू गैस हमें रोक नहीं सकेगी, कोई रबड़ की गोलियां, कोई रेंजर्स, कोई पुलिस, किसी किस्म का जुल्म हमें नहीं रोक पाएगा। राना सनाउल्लाह, तुम जो प्लान बना रहे हो, तुम जो हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो, अपना सारा जोर लगा लो। राना सनाउल्लाह, मैं तुम्हें अभी बताना चाहता हूं, तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तुम बड़े दलेर बनते हो ना, तुम बड़े बहादुर बनते हो कि मैं जो है वो धूनी दूंगा, मैं ये करूंगा, मैं हकीम हूं, और बड़ा कहा जाता है हकीम राना सनाउल्लाह इलाज करेगा। तो तुम्हें छुपने की जगह नहीं मिलेगी। और इस वक्त राना सनाउल्लाह की नींदें उड़ी हुई है। आपसे कुछ देर पहले ही हम जरा रेड जोन के एरिया में गए हुए थे, डी चौक पर हमने विजिट किया, तो वहां पे कंटेनर लगना शुरू हो गए हैं, वहां पे खारदार तारें भी लगी हुई थी। किसी वीडियो के अंदर आपको बड़ी तफसील से वो सारी फुटेज जो है वो दिखा भी देंगे कि किस तरह से राना सनाउल्लाह घबराया हुआ है, अभी से परेशान हो चुका है। आप जी इन सारे मामलात के बाद जरदारी साहब, क्योंकि उनके मामले ना तो पंजाब की हुकूमत वो बदल सके, ना वो अपने बेटे हमजा शहबाज को बचा सके, अब जरदारी साहब की तबीयत हो गया खराब। पहले भी आपको पता है जब मामलात उनके बस में नहीं थे तो फिर वो नक्शे से गायब हो गए थे, और फिर जब सैलाब आया था उस वक्त भी कहा था कि मेरी तो तबीयत खराब है, वरना मैं लोगों के दुख दर्द में जरूर शामिल होता। अब ये खबर आ रही है कि आसिफ अली जरदारी अस्पताल मुंतकिल हो गए हैं, और डॉक्टर आसम, वही जो डॉक्टर आसम जिन पर बेशुमार केसेस थे, जो खुद बीमार बने हुए थे जब उन पर केसेस थे, डॉक्टर आसम जो है उनकी सरबराही में डॉक्टर्स की टीमें मुआयना कर रही हैं। कल उनके फेफड़ों का भी टेस्ट होगा और आज उनका इलाज जारी है, और अभी तक वो अस्पताल में ही हैं। लेकिन आखिर में फिर मैं कहूँगा कि ये जो मुबशर लुकमान ने जिस तरह से जो हरकत की है, जिस तरह से फौज को एक किस्म की गाली दी है, इल्ज़ाम लगाया है, तो इन पर आर्टिकल 6 का मुकदमा और आर्टिकल 6 की कार्रवाई पूरी कौम ये मुतालबा कर रही है। और फिर आज मरियम औरंगजेब ने कहा कि जो इसहाक डार की वापसी हुई है ना, ये इमरान खान के मुंह पर थप्पड़ है। ये इमरान खान के मुंह पर थप्पड़ नहीं है, ये उन लोगों के मुंह पर थप्पड़ है जो ये कहते थे कि इस मुल्क के अंदर तबाही का जिम्मेदार, मैशत की तबाही का जिम्मेदार इसहाक डार है। ये 22 करोड़ अवाम के मुंह पर थप्पड़ है। ये पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती का जो नाम लेते हैं, और वो जो अदारे हैं
जिन्होंने मफरूरों इश्तिहारियों को कानून के कटहरे में लाना होता है, उनके मुंह पर थप्पड़ है, इमरान खान के मुंह पर थप्पड़ नहीं है। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।